कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने डायलिसिस मशीन, ब्लड बैंक स्टोरेज हेतु फ्रिज, टीन शेड, वाटर कूलर सहित अन्य मशीनों का लोकार्पण किया। गाडरवारा में शनिवार को शासकीय चिकित्सालय में रोटरी क्लब के प्रयासों से डायलिसिस मशीन, ब्लड बैंक स्टोरेज हेतु फ्रिज, टीन शेड, वाटर कूलर का लोकार्पण मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन में परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और रोटेरियन विवेक कृष्ण तन्खा राज्यसभा सांसद की अध्यक्षता में लोकार्पण दोनों अतिथियों के कर कमलों से हुआ। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि रोटरी क्लब हमेशा से मानव सेवा और अन्य समाज सेवा के कार्य में संलग्न रहता है। हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हमेशा से सतत कार्य करते रहेंगे। दूसरी ओर विवेक कृष्ण तन्खा ने बताया कि उनका गाडरवारा नरसिंहपुर जिले से हमेशा लगाव रहा। वो बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के जनसेवा के कार्य में संलग्न रहेंगे। श्री तन्खा ने कहा, गाडरवारा शासकीय चिकित्सालय में 4 डायलिसिस मशीन लगी हैं, जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। एक नया अस्पताल बनने वाला है, लोगों के इलाज के लिए और सुविधाएं बढ़ेंगी, निश्चित ही लोगों को लाभ होगा। कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा, जनता के इलाज के लिए जो मशीनें राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा साहब ने शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध कराई है, निश्चित ही डायलिसिस मशीन और अन्य मशीनों की बेहद जरूरत थी। इन मशीनों का भरपूर लाभ जनता को मिलेगा। हम सभी तन्खा साहब से अधिकार पूर्वक जो भी मांगते हैं वो निस्वार्थ भाव से यहाँ के लोगों के लिए देते हैं। हम सभी उनके हृदय से आभारी हैं। कार्यक्रम का संचालन रोटेरियन मिनेंद्र डागा ने किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, रोटरी क्लब के समस्त पदाधिकारी और शासकीय चिकित्सालय स्टाफ, गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण, सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अभी जो आज हमने डायलिसिस मशीन दी थी वो आई है और रेफ्रिजरेटर ब्लड बैंक ने दिया था वो आ गया है, और शासन के तरफ से भी कुछ डायलिसिस मशीन आई है। तो मैंने देखा 4 डायलिसिस मशीन लगी थी और लोग उसका इलाज हो रहा था, लोगों का प्रसन्नता हुई। और ये भी पता चला कि एक नया अस्पताल बनने वाला है 300 बेड का। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, गाडरवारा को बधाई देता हूँ। और जब ये नई चीज बनेगी तो और सुविधाएं बढ़ेंगी। और मैं तो ऑलवेज कहता हूँ कि जन सुविधा जितनी हम अच्छा कर सकते हैं, ये एक मानव सेवा है। और इसमें मानव सेवा में जितना आप कर सकते हैं, जितना भी आप कर सकते हो करना चाहिए। बिकॉज इसमें ना तो कोई पार्टी होती है, ना कोई व्यक्ति होता है। हम पता नहीं हम लोग कितने दिन हैं, कौन कितने दिन है, मगर ये जो चीजें हैं ये इंस्टीट्यूशंस परमानेंट होते हैं। अस्पताल परमानेंट होता है, कोर्ट कचहरी परमानेंट होती है, वकील आते जाते रहेंगे, जज आते जाते रहेंगे, मगर जस्टिस तो परमानेंट रहता है। इसी तरह मरीज का इलाज परमानेंट होता है। मैं चाहता हूं कि हर जगह उत्तम मरीजों का इलाज होना चाहिए, हर मरीज का। देखिए, लोग डायलिसिस के चक्कर में बहुत परेशान होते हैं। एक तो बाहर डायलिसिस कराओ तो महंगा भी होता है, और दूसरा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या मेडिकल कॉलेज में होता है तो वो केयर भी बेटर होती है। और क्योंकि यहाँ पर सरकारी तंत्र पे ज्यादा अंकुश रहता है तो वो केयरफुल भी ज्यादा रहते हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं कि अगर उनको गवर्नमेंट फैसिलिटी मिल जाए। हम लोग रोटरी में डायलिसिस सेंटर्स पूरे विश्व में चलाते हैं, इंडिया में तो बहुत सारे जगह चलाते हैं, मगर अल्टीमेटली लोग चाहते हैं कि अगर बड़े अस्पतालों में ये सेंटर्स रहें तो उससे लोगों को ज्यादा फायदा होता है। सबसे पहले तो मैं बहुत हृदय से आदरणीय तन्खा साहब का बहुत धन्यवाद देता हूँ। संयोग से मेरी कर्म क्षेत्र है गाडरवारा, लेकिन आपने लगातार पहले भी यहाँ और अभी भी मतलब बतौर सांसद राज्यसभा के जो यहाँ के लिए बन पड़ा आपने हमेशा किया, और एज रोटेरियन आप लगातार नरसिंहपुर जिले को, चूंकि नरसिंहपुर जिले से आपका नाता है, आपका खुद का जिला है ये। आदरणीय स्वर्गीय मुशान साहब यहाँ बहुत लंबे समय तक, मतलब ये कहा जाए कि आपकी 3rd जनरेशन है जो यहाँ पर इस तरह की सेवा गतिविधियों में लगी है। मैं बहुत आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ डायलिसिस मशीन है, हमारी ब्लड बैंक का जो एक रेफ्रिजरेटर है वो उपलब्ध कराया आपने। और स्वाभाविक रूप से हम लोग तो आपका उपयोग दुरुपयोग दोनों करते हैं, जब जो आवश्यकता पड़ती है निसंकोच मांगते हैं। मतलब बतौर सांसद भी, बतौर एक मतलब कहना चाहिए कि एक बड़े होने के नाते, हमारे अग्रज होने के नाते, और बतौर रोटेरियन के नाते, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं रोटरी से रिश्ता रहा है, तो इस कारण से 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनके कारण उन पर हम लोग दबाव बनाने की स्थिति में रहते हैं, उसका लाभ भी लेते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये सब लोगों को मैं 3-3 पीढ़ियों से जानता हूँ।
मेरा इन लोगों से जो रिश्ता है पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है। ये इन जितने लोग यहाँ खड़े हैं सबसे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है और पारिवारिक रिश्ता है। और मैं अगर नरसिंहपुर में आके जिले में कुछ काम करता हूँ तो अपने इमोशंस के मारे करता हूँ। इसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण 1% का भी नहीं रहता है। खबर भारतवर्ष के लिए गाडरवारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।